जो जगह मनु के संविधान में हमारे दादा परदादाओं के लिए नहीं थी, लेकिन उन्होंने मनु के संतानों के लिए संविधान में जगह छोड़ी कि वो शिक्षित बनने से पहले संघर्ष न शुरू करें। कई जगह देखा है कि उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया और जेल चले गए। सत्याग्रह के नाम पर, धरना प्रदर्शन के नाम पर इनको छोड़ना पड़ेगा। हमको संवैधानिक जो तरीके हैं वही अपनाने पड़ेंगे। अभी किताब लिखी गई व्हाई नेशंस फेल, एस मॉगलू ने और जेम्स रॉबिन्सन ने, उसके अंदर भी यही दिया है कि लोगों को समावेशी बनाना होगा। अगर जहाँ समावेश नहीं है वहाँ दिक्कतें आएंगी। पुअर इकोनॉमिक्स लिखी किताब अभिजीत बनर्जी ने और उनकी वाइफ एस्टर डफलो ने, नोबेल पुरस्कार मिला उनको। उन्होंने भी बाबा साहब की विचारधारा को माना है कि हाँ, हमको बुद्ध से शुरू होकर के सम्राट अशोक, कबीर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गुरु घासीदास और बहुत से तो ऐसे नाम हैं जो कभी कभार मिलते होंगे। कुमायूं के थे बहुत अच्छे, खुशी सिंह, खुशी राम सिंह, बाके और बीरा, ऐसे छोटे छोटे नाम हैं जिन लोगों ने बड़े विद्रोह किए, लेकिन इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं है। तो उन सब का कोई ना कोई दिन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो दिन मनाए जाते हैं वो भी इस हिसाब से मनाए जाते हैं कि उनमें बुद्ध की जो वाणी है कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग दिखाई देता है। कहीं ना कहीं पूरे समाज को ऐसे उत्सव, ऐसे पर्व प्रदान किए जाते हैं ताकि लोग अपनी सांप्रदायिकता से निकलें, अपनी जो धार्मिकता है, धर्मांधता है, अपनी अज्ञानता है, उससे निकल करके एक ऐसे मंच पे पूरा विश्व आए जिसकी परिकल्पना, समतामूलक समाज की परिकल्पना महामानव बुद्ध ने की थी। बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको एक ऐसा रूप दिया, संविधान का रूप भी दिया, और आपको अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने स्पीचेस के द्वारा, अपनी अपेक्षाओं के द्वारा एक ऐसा मैकेनिज्म दे दिया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में आप सफल हो सकते हैं। अगर बाबा साहब के बारे में ही बताया जाए संक्षेप में ही, तो महामानव बुद्ध के धर्म से इसलिए जोड़ा कि आप पूरी दुनिया से जुड़ते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई अत्याचार होगा तो पूरी दुनिया के लिए एक समाचार बन करके आएगा। पूरी दुनिया को जोड़ा। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान में अकेले सिर्फ ऐसा नहीं है जिनको वो रिप्रेजेंट करना चाहते थे, जिनको बचाना चाहते वो उनको जोड़ा हो, उन्होंने सबको जोड़ा। जो जगह मनु के संविधान में हमारे दादा परदादाओं के लिए नहीं थी, लेकिन उन्होंने मनु के संतानों के लिए संविधान में जगह छोड़ी। ये उनकी व्यापकता, उनकी महानता, उनका जो दूरदर्शी सोच थी उसका परिणाम था। और भी अगर उनके क्षेत्र में जाए तो जो शिक्षित बनो संघर्ष करो वाला नारा है, मैं विद्यार्थियों को जरूर इसमें थोड़ा इशारा करूंगा कि वो शिक्षित बनने से पहले संघर्ष न शुरू करें। कई जगह देखा है कि उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया और जेल चले गए। कई लोगों ने शिक्षा व्यवसाय छोड़ करके सिर्फ ये सोच लिया कि हम सीधे सामाजिक कार्य करेंगे। बाबा साहब ने सीधे सामाजिक कार्य कर लिया, नौकरी करेंगे दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। भिक्षु बनना या सामाजिक कार्य करना कोई व्यवसाय नहीं है। ये तो एक मैच्योरिटी के बाद आएंगे, आप भिक्षु बन जाना, आप सामाजिक कार्य करना, लेकिन फिर भी आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपकी जिम्मेदारी बहुत सी हैं जिसमें आपको शिक्षा का और व्यवसाय का जो चरण है वो अपनाना पड़ेगा। हमारे जो विद्यार्थी हैं पहले पढ़ाई करें। बाबा साहब ने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की बहुत खिलाफत की है। संविधान सभा में भी कहा कि हमको ये सत्याग्रह के नाम पर, धरना प्रदर्शन के नाम पर इनको छोड़ना पड़ेगा। हमको संवैधानिक जो तरीके हैं वही अपनाने पड़ेंगे। अगर विद्यार्थियों को कोई दिक्कत है कहीं भी, किसी कॉलेज, स्कूल, कहीं भी, यूनिवर्सिटी में, तो पुलिस के पास जाएं, मजिस्ट्रेट के पास जाएं, अपना ज्ञापन दें, अपने प्रतिनिधि के पास जाएं। बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी ध्यान रखें। अगली अपील मैं करना चाहूँगा हमारे कर्मचारी अधिकारियों से, पे बैक टू सोसाइटी के लिए। आप अगर आरक्षण लेकर के आए हैं तो आपको पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। आपको अपने वाक संयम से, आत्म परीक्षण से अपनी जो क्षमताएं हैं, व्यक्तित्व है,
उसका विकास करके, अध्ययन करके एक नेतृत्वकर्ता का काम करना है। नेतृत्व करना अकेले एमएलए एमपी का नहीं है, आपका भी है। आप सिखाइए कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे आपके अनुभव से वो लाभान्वित हो सकते हैं। ये अधिकारियों, कर्मचारियों और इनकम टैक्स पेयर्स की ड्यूटी है, वो बताएं, और बड़ा ही संयम के साथ बताना पड़ेगा। जो प्रज्ञा है उसको साथ लेकर के जब चलेंगे तो आपको ना तो किसी धर्म का नाम लेना पड़ेगा, ना किसी जाति का नाम लेना पड़ेगा, ना किसी संस्था का नाम लेना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है। आप अगर तारीफ कर रहे हैं संविधान की तो जरूरी नहीं है उसकी तुलना करें आप किसी की धर्म पुस्तक से, आपको कोई अधिकार नहीं जाता। अगर आप बाबा साहब की तुलना कर रहे हैं, आप प्रशंसा कर रहे हैं, आपको प्रशंसा करने का अधिकार है। दूसरे का किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कंपेयर मत कीजिए किसी को, चाहे महान लोग भी हैं तब भी कंपेयर मत कीजिए। आप उनसे लाभान्वित होइए, उनके जो विचार प्रासंगिक हैं उन प्रासंगिक विचारों की समीक्षा करके जो आपको सही लगे उसको अपनाइए, जो सही ना लगे उसको मत अपनाइए। ये आपकी समीक्षात्मक दृष्टि डेवलप करने की, क्यों आप पढ़े लिखे हैं, आप डिग्री लेकर के आए हैं, और पे बैक टू सोसाइटी तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर आरक्षण लेकर आए हैं, SC ST OBC हैं, चाहे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के हों, किसी सामाजिक कारण से, किसी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, किसी एफर्मेटिव एक्शन की वजह से, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अगर आप आए हैं तो आपको मार्गदर्शन करना पड़ेगा नए युवाओं का, अगली जनरेशन का। निश्चित रूप से बाबा साहब के बारे में, उनके विचारों के बारे में बहुत लंबा चौड़ा कहना, घंटों हो जाते हैं। मैं भाषण नहीं देना चाहता इस समय, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इनइक्वलिटी गैप के बारे में, जो असमानता के बारे में बाबा साहब ने विचार कहे, उनके विचार जो लिखे हुए हैं और जो उनके स्पीचेस हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। अभी किताब लिखी गई व्हाई नेशंस फेल, S मॉग्लू ने और जेम्स रॉबिन्सन ने, उसके अंदर भी यही दिया है कि लोगों को समावेशी बनाना होगा। अगर जहाँ समावेश नहीं है वहाँ दिक्कतें आएंगी। पुअर इकोनॉमिक्स लिखी किताब अभिजीत बनर्जी ने और उनकी वाइफ एस्टर डफलो ने, नोबेल पुरस्कार मिला उनको। उन्होंने भी बाबा साहब की विचारधारा को माना है कि हाँ, हमको एजुकेशन पे चलना पड़ेगा, हमको लोगों का बीमा करना पड़ेगा गरीबी से लड़ने के लिए। बाबा साहब ने बीमा के बारे में बहुत विचार दिए। चेंजिंग सोशल वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का ऑर्डर है, इसके लिए जो सिद्धांत बनाए, अभी उसके ऊपर भी किताब लिखी गई है रे डेलोंग ने। वो किताब में भी यही चीज़ें दी गई है कि अगर हमने लोगों को नहीं जोड़ा, उन्हें शिक्षित नहीं किया, उनके जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, उसको ख़त्म नहीं किया, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अमर्त्य सेन ने अपनी किताब में इनइक्वलिटी री एग्जामिन्ड में कहा कि बाबा साहब हमारे पिता हैं, बाबा साहब ने जो कहा है उसी को, बाबा साहब ने कहा कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें स्थापित करनी पड़ेगी, वरना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अकेले किसी काम की नहीं है। उसी को अमर्त्य सेन ने कहा कि बाजार का विकास हो नहीं सकता जब तक कि सामाजिक विकास नहीं होगा। तो बाबा साहब का अध्ययन करना, जितने आइकॉन्स हैं उन सब का जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि इस देश के अंदर एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट पास हो, जातिवाद के खिलाफ। जिस दिन जातिवाद के खिलाफ जातिबंदी कानून बन जाएगा कि हाँ, आज रात के बाद में जाति सूचक नाम लिखना बंद होगा, कल सुबह दफ्तर में जो जाएगा जाति सूचक उपनाम लेकर नहीं जाएगा, कोई नाम, कोई वाहन, कहीं भी सामाजिक न्याय के दावों को छोड़कर, सामाजिक न्याय के दावों को छोड़कर और कुछ नहीं। जाति के बारे में कई लोगों ने कहा जाति के आधार पर कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता, जाति सिर्फ विध्वंसात्मक है, और खासतौर से लाभ लेगा भी तो वो लेगा जो उसका ठेकेदार है, जिसने हथियार बनाया है। जो पीड़ित है, जो हथियार के सामने खड़ा हुआ है, वो उस हथियार या गोली से कोई लाभ नहीं दे सकता। तो ये गलतफहमी छोड़ दें लोग बाग कि हाँ, जाति से आपको लाभ होने वाला है। बिंदादीन रावत जी बैठे, बड़ा बढ़िया स्पीच दी उन्होंने। इंटर मैरिजेज सॉल्यूशन है, नो डाउट, और कास्टलेस सोसाइटी बनानी पड़ेगी, तभी जाकर के समतामूलक समाज बनेगा, तभी इस शिक्षा का कोई फायदा है। आप चाहते हैं कि ऑनर किलिंग खत्म हो, आप चाहते हैं उत्पीड़न खत्म हो, गैंगरेप खत्म हो, और इस सब के पीछे कास्ट है। कास्ट ने बुद्ध को खत्म किया, जैन को खत्म किया, कबीर, ज्योतिबा फुले, सबको, हर जो भी पैदा होता है रिफॉर्म, उसी को कह देते हैं ये तो एक बिरादरी का है, तो
तुम क्या करोगे? चमारो तुम क्या करोगे? अंबेडकर तो महार थे, महार जाने, तुम तो रैदास की पूजा करो। इसके पीछे जो आधार है वो यही है कि एक व्यवसाय, एक जाति और एक आइकॉन दे करके मूवमेंट को खत्म कर दिया जाए। आपके साहित्य को दलित साहित्य कह देंगे, खत्म कर दिया। तो कोई भी जो मोहर देने वाले ठेकेदार हैं उस मोहर को मत मानिए, उनके विचारों को मत मानिए। बाबा साहब को ठीक से पढ़िए, वहां बहुत सॉल्यूशन है, आपको मिल जाएगा। वो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वर्ल्ड में हो रहा है उसका सॉल्यूशन भी बुद्धिज्म है। जो नेशनल लेवल पे किताबें लिखी जा रही हैं वो सब बाबा साहब को बताती हैं कि उनसे ज़्यादा प्रासंगिक कोई नहीं होता। आज सबसे बड़ा विचार आप कोई भी पढ़िए, हिंदू धर्म, उसका हिंदू का आर्टिकल, सारे आर्टिकल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोट किए बिना कंक्लूजन नहीं निकलता। तो हम यही चाहते हैं। आज आपके अम्बेडकर महासमापन बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आप सब लोगों ने पूरी यहाँ सीटें भर कर के सभी लोग आए और सबको सुना। अब समय ज़्यादा हो गया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना समय इसलिए भी काट रहा हूँ अपनी बात को कि आप लोगों ने मुझे बहुत सुना, पहले पूरे माह भी सुनते रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।